Good morning students. Today is our maths class and we are going to start a new chapter, direct and inverse proportion. So direct and inverse proportion को समझेंगे. सबसे पहले हम direct proportion को समझेंगे. जैसे यहाँ कुछ examples दिए हैं. If the number of article purchased increase, the total cost also increase. मान लीजिए आप सामान खरीदने गए हैं, तो जैसे जैसे आप आर्टिकल्स की संख्या बढ़ाते हैं, मतलब कि सामान की संख्या बढ़ाते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट भी बढ़ता जाता है. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न. जैसे जैसे बैंक में आप और ज़्यादा पैसे जमा करते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ता जाता है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो अगली क्वांटिटी भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है. इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 13.1. सो फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन. एक रेलवे स्टेशन के पास कार पार्क करने के जो चार्जेस हैं ये उसकी लिस्ट है. जैसे कि 4 आवर्स के लिए अगर आप कार पार्क करते हैं तो ₹60 लगेगा. 8 आवर्स के लिए ₹100, 12 आवर्स के लिए ₹140, 24 आवर्स के लिए ₹180. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं और जो पार्किंग टाइम है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है. So let parking time of car is X hours and its charges is ₹Y. तो हम टाइम को क्या मान के चलेंगे? X hours मान के चलेंगे और चार्जेस को हम ₹Y मान के चलेंगे. तो जैसा कि लिस्ट में दिया हुआ है 4 आवर्स में कितने रुपीस लगेंगे? ₹60. तो हम X की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? पहले 4 एंड Y का 60. देन अगेन जब 8 आवर्स होगा तो ₹100. सो हम क्या लिखेंगे? 8/100. देन 12/140. देन 24/180. तो ये x का है, टाइम है, और y क्या है? अमाउंट है, रुपीज है. सो जब हम इनके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, लाइक अगर हम पहली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 4/60, तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? 4 से कट रहा है ये. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 15 ज़ा 60. सो क्या है वैल्यू? 1/15. देन वापिस जब हम 8/100 को फाइंड आउट करते हैं तो 4 से कट रहा है. 4 2 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100. सो क्या है? 2/25. देन 12/140. 4 3 ज़ा 12 एंड 140 कितने बार में जाएगा? 35 टाइम में. सो क्या आया? 3/35. उसी तरीके से 24 और 180. तो 12 से जाएगा. 12 2 ज़ा 24 एंड 12 15 ज़ा 180. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2/15. अब सभी दूर ये वैल्यू सेम है क्या? नहीं है. तो अगर ये वैल्यू सेम होते तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, और वैल्यू सेम नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है. सिंस रेशियो x/y इज नॉट सेम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, देयरफॉर पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 parts ऑफ बेस. मतलब एक पेंट का मिक्सचर बनाया गया है जिसमें रेड पिगमेंट अगर 1 है तो बेस कितना मिलाया गया उसमें? 8. तो हमें यहाँ पे जैसे जैसे रेड पिगमेंट का क्वांटिटी बढ़ेगा हमको बेस का पार्ट फाइंड आउट करना है. तो जहाँ पे रेड पिगमेंट का पार्ट 1 है, बेस का पार्ट 8 हो जाएगा. जहाँ पे रेड पिगमेंट का पार्ट 4 है तो बेस का पार्ट कितना हो जाएगा? 8 4 ज़ा 32. उसी तरीके से जैसे 7 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. देन अगर रेड पिगमेंट 12 है तो बेस कितना हो जाएगा? तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है कि
बेस में क्या इंक्रीज होगा। सो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, नीचे आपको लिखना है पार्ट्स ऑफ बेस, इस तरीके से जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 8 पार्ट्स ऑफ बेस पिगमेंट। 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 पार्ट्स ऑफ बेस पिगमेंट। देन 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56 पार्ट्स ऑफ बेस पिगमेंट। तो इसी तरीके से इस बेस का जो नीचे का जो ब्लैंक पोर्शन है इसे आपको सेल्फ फिल करना है और इसी तरीके से स्टेटमेंट के साथ इसको कंप्लीट करना है। ये आपका वर्क है और इन दोनों क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। हैव अ नाइस डे।